हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंसेस के अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द वॉइस। इसमें टेंस कौन सा पढ़ना है आज? फ्यूचर, इंडेफिनाइट, टेंस। इट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस की बात हो रही है फ्यूचर के। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर कैसा रहता है और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। जब हमने 10th चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा कैसा स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर था? फ्यूचर इंडेफिनाइट अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था। बट अभी हमें बात किसकी करनी है? वॉइस की करनी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? देखिए, एक्टिव वॉइस और जो 10th चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें यही स्ट्रक्चर था फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सेम स्ट्रक्चर ही इसमें फॉलो होता है एक्टिव वॉइस में। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल, बन गए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सेम स्ट्रक्चर इसमें है यहाँ पर और सेम ही स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में है। तो दोनों की स्ट्रक्चर एज इट इज़ बिल्कुल सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें इनके सेंटेंसेस कैसे ले सकते हैं, जैसे आई विल राइट मैनी लेटर्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर पर ही ये बेस्ड है। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई विल, हेल्पिंग वर्ब आ गई फ्यूचर की। फिर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। फिर ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट हैं कि आई विल राइट मैनी लेटर्स, कि मैं बहुत सारे लेटर्स लिख लूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि बाद में लिख लूँगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जेरी विल कुक पास्ता इन द इवनिंग। देखिए, इसमें हमें एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा है कि कब की बात हो रही है? इवनिंग की, कि जेरी पास्ता बना लेगा कब? शाम में। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। रोहन विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक। इसमें भी हमें टाइम दे रखा है कि रोहन तुम्हारे पैसे वापस कर देगा कब? अगले हफ्ते। एक फोर्थ सेंटेंस और देखते हैं, जैसे जॉन विल इनवाइट हर टू द पार्टी।
ठीक है, एक फिफ्थ सेंटेंस और देखते हैं इसमें, जैसे आई विल सबमिट द पेपर्स, कि मैं पेपर सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 5 तरह के हमने सेंटेंस देखे हैं कि इसमें हमें बात का टाइम नहीं पता है कब, बट ये बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। फिर आया सब्जेक्ट, इसमें भी पहले सब्जेक्ट है, इसमें भी। फिर आया विल 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 विल। फिर क्या हुआ, वर्ब की, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल के बाद। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक, रिटर्न, इनवाइट, सबमिट। उसके बाद जो भी है वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने एक्टिव वॉइस को तो समझ लिया, अभी बात करते हैं पैसिव वॉइस की। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पैसिव वॉइस। तो अलग अलग करके इसलिए बताती हूँ ताकि डिटेल में ज़्यादा बेटर समझ आए, नहीं तो हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं। तो अभी एक्टिव समझ आया तो आप पैसिव ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, फिर विल, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो अभी सेंटेंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा था हमने, आई विल राइट मैनी लेटर्स, कि मैं बहुत सारे लेटर्स लिख लूँगा। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे, फोकस ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो फर्स्टली हमें किस पे फोकस करना है, ऑब्जेक्ट पे। हमें इसको बांट लेना होता है। अब हम एक्टिव वॉइस दे रखा होता है ना कि सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट उठा के क्या लाएंगे, फिर से मैनी लेटर्स, फिर क्या आएगा, विल, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रॉट, रिटन। तो मैनी लेटर्स विल बी रिटन क्या आएगा, बाय। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, मी। तो ये क्या बना, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया कि मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी, ऑब्जेक्ट विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड सेंटेंस था जेरी विल कुक पास्ता Jerry will cook pasta in the evening। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, तो इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पास्ता, वो तो टाइम बताया गया है। ठीक है, तो पास्ता विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की क्या हो जाएगी, कुक्ड बाय
कौन है ये? जेरी। कुक्ड बाय जेरी इन द इवनिंग। ठीक है, तो पास्ता जेरी के द्वारा बनाया जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। रोहन will return your money next week। फिर अगर इसको हम चेंज पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? योर मनी। तो यहाँ पे लिखेंगे योर मनी विल बी, देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या है? रिटर्न, तो इसको क्या बना देंगे? रिटर्न। बाय, सब्जेक्ट कौन है? रोहन। सब्जेक्ट कौन है? रोहन। तो बाय रोहन नेक्स्ट वीक कि योर मनी विल बी रिटर्न बाय रोहन नेक्स्ट वीक। ठीक है, थर्ड से देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमने लिया था जॉन विल इनवाइट हर टू द पार्टी। तो इसको अगर हम करेंगे पैसिव वॉइस में, देखिए सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हर। हर का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनाएंगे तो नाउन क्या बन जाएगा? शी। तो शी विल बी इनवाइट बनेगा इनवाइटेड टू द पार्टी। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट विल लिया, ऑब्जेक्ट लिया, विल बी इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिया, फिर बाद में लिख सकते हैं बाय जॉन। ठीक है, जैसे एक फोर्थ से मैं यहाँ पर लिखवाऊँ आपको, शी विल लॉन्च द बुक टुमारो। तो अगर इसको हमें चेंज करना होगा, पहले कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द बुक। द बुक विल बी लॉन्च्ड, ये क्या हो गई? थर्ड फॉर्म लॉन्च की। ठीक है, बाय हर, शी का प्रोनाउन क्या यहाँ पे यूज हुआ है? हर। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या बचा? टुमारो बचा। तो टुमारो हम कब लेंगे? यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद है तो हम इसको कब लेंगे? और सब्जेक्ट से पहले लेंगे टुमारो। द बुक विल बी लॉन्च्ड टुमारो बाय हर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। किसको? ये जो यहाँ पे हमने हर लिया है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना भी लिखेंगे द बुक विल बी लॉन्च्ड टुमारो, तो क्या होगा? वो सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो